हेलो बच्चों, तो आज बात करेंगे हम इन्फिनेटिव की, और वो भी हिंदी में। क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया है वो इंग्लिश में मैंने बताया है, तो आज हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि हिंदी में इन्फिनेटिव कैसे यूज होता है और क्या यूज होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इन्फिनेटिव है क्या। तो इन्फिनेटिव क्या है आपका? इन्फिनेटिव है आपका टू प्लस वर्ब, और वर्ब भी कौन सी? फर्स्ट, या फिर जिसको कहते हैं बेस फॉर्म। तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्फिनेटिव जो है वो टू प्लस वर्ब है, यानी किसी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के जस्ट पहले टू लगता है, जो कि एक प्रेपोजिशन है। हाँ जी, प्रेपोजिशन है, वो लगता है, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ऑलराइट। और इसकी जो पहचान होती है, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है तो हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर दो तीन तरह की चीजें हैं जो पहचान बताती है। तो पहली क्या है कि ये जो इन्फिनेटिव है, इसी की हिंदी जब निकाली जाएगी तो उसके लास्ट में ना, ने, नी, करना या करने के लिए, ठीक है, ये वाले वर्ड मतलब आपको समझ में आएंगे। अब जैसे मैं सेंटेंस बोलूं कि मैं ये पहनना चाहती हूं, तो देखिए पहनना, टू वेयर, ठीक है। और उसी तरह से एक पहचान और भी है इसकी कि जब आपको ये लगे सेंटेंस में कि यहाँ पर ऐसा भाव आ रहा है कि क्या करना है या किस लिए करना है, तो आप समझ जाएं कि ये इन्फिनेटिव यूज हो रहा है। और एक चीज और, इन्फिनेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है और बीच में तो वो आता ही है। और एक चीज कि इन्फिनेटिव भी इट्स अ काइंड ऑफ वर्ब, बट ये यहाँ पर वर्ब के जैसे काम नहीं करती है, समटाइम करती भी है, और एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है यहाँ पे। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है। तो अब बोर्ड में देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो इन्फिनेटिव है बेसिकली वो टू प्लस वर्ब है। तो कैसे? जैसे टू ईट, टू वीट, टू स्पीक, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब देखिए सेंटेंस ऐसे होगा, मैं बात करना चाहता हूं, तो देखिए यहां पर सेंटेंस है मैं बात करना चाहता हूं। अब आप देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बात करना ये आपका इन्फिनेटिव है, और ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझे कि ये इन्फिनेटिव है और इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, ठीक है। अब वन मोर सेंटेंस, वह स्कूल जाने को आया। अब ये सेंटेंस देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, स्कूल आपका नाउन हो गया, और जाने को, ठीक है, या जाने के लिए भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ने, अभी मैंने जस्ट बताया कि इसकी जो पहचान है वो क्या आप समझेंगे? ना, नी, ने, या के लिए, या करने को, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये चीज आप समझ लें कि ये क्या हो रहा है, तो ये पहचान है। और अब यहां सेंटेंस देखिए किस तरह से बनेंगे। जो फर्स्ट सेंटेंस है मैं उसको पहले बनाऊंगी। तो एक चीज और याद रखेंगे कि हम बेशक इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि टेंस कौन सा है या सेंटेंस कौन सा है। तो हमने देखा कि मैं बात करना चाहता हूं, चाहता हूं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब जब इतना हमने समझा तो हमारे माइंड में स्टक हुआ कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ऑब्वियसली हम इन्फिनेटिव भी यूज करेंगे, लेकिन अब आई चाहना के लिए वांट है, टू स्पीक। देखिए हिंदी में इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में आई वांट टू स्पीक। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका इन्फिनेटिव।
ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। अब जैसे सेकंड सेंटेंस है, वह स्कूल जाने को आया, तो यहां हमने देखा जो फर्स्ट था वो तो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तो पास्ट के इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से बनाएंगे। तो वह के लिए है ही, और आया यानी केम, टू गो टू स्कूल। यहाँ देखिए दो दो टू लग रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये टू गो ये इन्फिनेटिव है, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और ये नाउन है। तो इस चीज के फर्क को भी समझ ले। बाकी देखिए ये इन्फिनेटिव किसी एक सेंटेंस में वर्ब और इन्फिनेटिव दोनों आती है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और एक चीज और मैं कंफर्म कर दूं कि कुछ वर्ब्स, जैसे जीरेंड का टॉपिक जब पढ़ाया था, तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने साथ जीरेंड फॉर्म ही लेती है, तो कुछ इन्फिनेटिव भी ऐसे हैं जो अपने साथ सम वर्ब्स टेक इन्फिनेटिव, और वो कौन सी हो गई अभी मैं बताती हूँ आपको। एक तो अभी मैंने यहाँ वांट लिखा ही है, ठीक है, दूसरा आपका होता है प्लान, और तीसरा आपका होता है ट्राई, और एक है आपका डिसाइड, ठीक है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लेती है, इन्फिनेटिव लेती है। एक इसमें और ऐड कर देते हैं नीड, और डेयर भी हो जाएगा इसमें, तो ठीक है। तो सेंटेंस में हम इस तरह से यूज करते हैं। और एक चीज देखिए, क्योंकि मैंने आपको जीरेंड पहले ही बना के बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, अब इसमें डिफरेंस देखिए क्या होता है। डिफरेंस देखिए, यहां पर आ गया इन्फिनेटिव, और ये हो गया आपका जीरेंड, यानी क्या फर्क है इसमें। तो देखिए इन्फिनेटिव बन रहा है टू प्लस वर्ब से, जबकि जीरेंड बन रहा है वर्ब प्लस आईएनजी से, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस क्या है कि इन्फिनेटिव जब बन रहा है तो वो टू प्लस वर्ब से बन रहा है, और जीरेंड बन रहा है तो वो आईएनजी फॉर्म से बन रहा है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो इन्फिनेटिव है वो आपका पर्पस बताता है, ठीक है, यानी कि काम करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बताता है। और दोनों ही, ये ऐसा कुछ नहीं बताता, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, और इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद मैं पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए टाटा।